सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने लोग हैं सबका अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चरित्र है। अगर हम सभी लोग अपना अपना चरित्र और स्वभाव अगर इस पार्टी में लाएंगे तो उसमें पार्टी मजबूती से आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो माननीय मंत्री जी की विचारधारा है, जो आपकी विकासशील इंसान पार्टी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए, चूंकि साथियों उद्देश्य सर्वोपरि होता है। आप भी दिल्ली मुंबई कमाने चले जाएं और आप भले 50,000 रुपये महीने कमाते हैं और घर एक भी नहीं भेजते, सब खर्चा हो जाता है, तो आपका उद्देश्य नहीं पूरा होगा। आप 10,000 ही इनकम हो लेकिन घर पे भी पहुंचे तब जान लीजिए आपका उद्देश्य पूरा। तो आपका उद्देश्य कैसा पूरा होगा, इस बात को ध्यान देना है साथियों। और उद्देश्य पूरा करने के लिए हम सभी को त्याग और समर्पण की भावना से अपने जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि हम भी सत्ता में पहुंचे, हम भी सत्ता में हमारी भागीदारी, हम नहीं कहते हमारा मुख्यमंत्री हो जाए एक ही बार में। आप सारी पार्टी के इतिहास भूगोल देखेंगे, कोई एक बार में उसकी पार्टी सत्ता में नहीं गई है, बल्कि संघर्ष करने के बाद हम पहुंचे। जैसे माँ के पेट बच्चा आता है तो पहले माँ और बाप जानते हैं, 5-6 महीने के बाद गांव और घर के लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भी पार्टी आती है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है। और विकासशील इंसान पार्टी एक है कि सना मल्ला मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से, बहुत सभी साथी यहाँ जो बैठे हेलीकॉप्टर से टहले और 14-15 हेलीकॉप्टर रैली करके पूरे उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये चारों पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी का नाम आता है तो विकासशील इंसान पार्टी का नाम आता है, जिनका चुनाव चिन्ह नाव है, जो एक मजबूत समुदाय की धरोहर है। कोई और भी चिन्ह माननीय मंत्री जी मांग सकते थे, लेकिन नाव चुनाव चिन्ह उन्होंने मांग कर ये बताया कि मजबूत समुदाय के लोग हैं, जिससे उनको प्रेरणा मिले। ये हमारे जो पूर्वज थे, क्योंकि समय कम है, बहुत ज्यादा नहीं जा सकता, उसमें हमारे आवागमन के साधन नाव होते थे, तो उससे प्रेरणा मिलना चाहिए। अगर हमारी पुश्तैनी जो कैसा था और जो लग्जरी नाव होती थी हमारे लिए साधन लिए, ऐसा चुनाव चिन्ह लाए माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद दूंगा सना मल्ला मुकेश सहनी जी सोच के लिए। और साथियों, सोच बहुत बड़ी चीज होती है। आज तरक्की के दौर में अगर हम लोग 70 साल पीछे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है हमारी सोच नहीं। हमारी सोच ये है, खो नहीं सकता। हमारी सोच ये होना चाहिए, होगा पक्का होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम अपनी सोच अगर बड़ी कर लिए, अपनी सोच मजबूत कर लिए, तो पक्का है साथियों, आज नहीं कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों पक्का सत्ता में पहुंचेंगे। उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, हम लोग 70 साल से मतदान करते आ रहे हैं। ये मतदान जो हम लोग करते हैं, मतदान का ये जो शब्द दिया गया है, मतदान नहीं है। मतदान जैसे हमारी ये मोबाइल है, अगर हम अभी आपको ये दान दे दे या गिफ्ट दे दे, इसका मुझे कोई फायदा मिलेगा? बोलो भाई, नहीं मिलेगा ना। अगर कोई फायदा नहीं मिलेगा दान देने से, उसी प्रकार से हम लोग जो मतदान करते हैं, तो जो जिनको दान कर देते हैं उनका फायदा होता है, लेकिन मेरा कोई फायदा उससे नहीं होगा। सही है नहीं सही? उसमें व्याख्यान जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आज जिनकी जिनकी बटन लग गई, साइकिल की बटन दबाए तो यादव भाई के उजाला मान सम्मान मिला, हाथी की बटन दबाए तो दलित भाई के, कमल दबाए तो आज देख लीजिए पंडित जी बाबू साहब माला माल है कि नहीं। उसी प्रकार से ईवीएम मशीन में अगर हमारी भी बटन हो, क्योंकि एक बटन से एक बल्ब जलता है साथियों, जिनकी जिनकी बटन लगी वो अपना बटन दबाए तो उनके यहाँ उजाला हुआ, मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान नौकरी सब मिला। लेकिन हम सभी लोगों की बटन नहीं रही। आज तक जो भी मजदूर समुदाय में नेता आए, वो गांव की गली के रास्ते समाज को चौराहे पे ले गए साथियों, लेकिन उसी चौराहे पे छोड़कर वो सभी लोग अपना रास्ता बदल दिए। अभी आप वर्तमान में प्रैक्टिकली आप देखेंगे, चाहे रामधनी बिंद जी हो, प्रेमचंद बिंद जी हो, अभी एक नौ लोग नई आपकी पार्टी लांच में जो सभी लोग देखिए, और एक जो अपने को महामना बना डॉक्टर संजय निषाद जी कहते हैं, मैं उनके साथ पिछले 5-4 साल काम किया। और 1 महीने आरक्षण के लिए आपको बता दूं 1 मिनट में कि 7 जून 2018 को रेल रोको आंदोलन, प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ, जिसमें जौनपुर में हम लोग इंदौर पटना को सुपर फास्ट ट्रेन को सिटी स्टेशन पर रोके। उसमें 12 लोग उसी दिन जेल गए। 7 जुलाई को छूटे, 7 जून से 7 जुलाई तक, और मैं उसमें मुख्य आरोपी था। हम 25 अक्टूबर गिरफ्तार हुए 2018 में, और 26 नवंबर 2018 को हमारी रिहाई हुई। 1 महीना 1 दिन हम भी मजदूर आरक्षण के लिए जेल गए।
तो साथियों, जो भी पार्टी आज तक आई वो सभी पार्टियां गांव की गली के रास्ते समाज को ले जाकर समाज उसी चौराहे पे छोड़कर अपने निजी फायदे के लिए उन सभी ने रास्ता अपना बदल लिया। लेकिन मैं बिल्कुल आपको साफ बता देना चाहता हूं, सनाम मल्ला, मुकेश सहनी, आप इनका इतिहास भूगोल उठाकर देख लीजिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो अपने इतिहास भूगोल के और अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता है, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो चाहे किसी पार्टी का होगा। आज आप देखिए, सनाम मल्ला, मुकेश सहनी जब से पार्टी बनाए, कम समय में वो पहले 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में मदद दिए विधानसभा के, वहां पर उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर हमारा जो हिस्सा होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो तेजस्वी यादव के साथ लंबे समय रहे। फिर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उन्हें लगा मेरे साथ अन्याय क्या है, और वो एनडीए में गए नहीं थे, बल्कि एनडीए के लोग न्योता दिए तो उन्होंने स्वीकार किया उस समय, क्योंकि उस समय सरकार बनाने की काम था, 5 साल काम किया गया था। हम भले लोगों को हरा देते लेकिन हम कहां पहुंचते, ये विषय था। इसलिए एनडीए में आज बिहार में सरकार चल रही है। अगर 75 सीट जो पार्टी जीती है, अगर वो साइन की है सरकार बनाने के लिए, तो 4 सीट वाला भी साइन किया, तब जाकर सरकार बनी। ये पावर है सनाम मल्ला।